नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम जेम्स मिल के प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। जेम्स मिल, जिसने इंग्लैंड की उस समय की व्यवस्थाओं, तात्कालिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शासन व्यवस्था के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। जेम्स मिल का मानना है कि प्रजातंत्रीय जो व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है और प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की कमियां हैं उन्हें दूर किया जाना चाहिए और वास्तविक प्रतिनिधित्व जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। इस हेतु जेम्स मिल ने शासन संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया। जेम्स मिल का मानना है कि सर्वश्रेष्ठ शासन, जिससे सर्वश्रेष्ठ कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए सरकार जो कार्य कर रही है वह सर्वश्रेष्ठ नहीं होती है, उसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। शासन को मानवीय क्षमताओं का पूर्ण विकास करना चाहिए। सरकार को नागरिकों को राजनीतिक प्रशिक्षण और शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाया जाना चाहिए। नागरिकों को सरकार के कार्यों में पूर्ण भागीदारी लेनी चाहिए और अपनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना चाहिए। जेम्स मिल प्रजातंत्र के अंतर्गत प्रजातंत्रीय व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन मानता है। जेम्स मिल का मानना है प्रजातंत्र ये जो व्यवस्था है वह सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। वह अन्य शासन व्यवस्थाओं से बहुत ही उपयोगी व महत्वपूर्ण है। यहाँ सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्राप्त होते हैं और सभी व्यक्तियों को अधिकार प्राप्त होने से वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाते हैं। अतः ये अन्य शासन व्यवस्थाओं से अत्यंत उपयुक्त व महत्वपूर्ण है। प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के संबंध में जेम्स मिल ने माना कि नागरिक सरकार के कार्यों में भाग लेते हैं और सर्वोत्तम शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए वे प्रयास करते हैं। अप्रत्यक्ष जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था है वहाँ प्रतिनिधियात्मक शासन व्यवस्था के तौर पर दिखाई देती है और प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं बहुसंख्यक नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वह जनता के द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन जनप्रतिनिधियों के द्वारा कानून का निर्माण नहीं होना चाहिए। कानून का निर्माण विधि विशेषज्ञों, जानकारों के द्वारा होना चाहिए। ये इस हेतु एक संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए और ये जो संस्था में राजनीतिक दल के जो नेता हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, विधि विशेषज्ञ होने चाहिए। इनका नियंत्रण विधानसभा के द्वारा होना चाहिए और ये जो संस्था है स्वतंत्र रूप से कार्य करनी चाहिए। विधि निर्माण हेतु वास्तविक रूप से प्रयास किया जाना चाहिए और इस हेतु स्वतंत्र आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। जेम्स मिल का मानना है इस संस्था की नियुक्ति नियंत्रण की जो व्यवस्था है वो विधानसभा के द्वारा की जानी चाहिए। विधानसभा के पास इस प्रकार की शक्ति होनी चाहिए कि वह इस संस्था की जो नियुक्ति प्रदान कर सके और इस संस्था के सदस्यों को हटा सके या इस संस्था का में नए सदस्यों की नियुक्ति कर सके। जेम्स मिल का मानना है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। अल्पसंख्यकों के संबंध में जेम्स मिल ने विशेष सुझाव दिए कि विधानसभा में जो सदस्य चुनकर आते हैं वह स्वतंत्र व निर्दलीय होने चाहिए, वह किसी भी राजनीतिक दल के नहीं होने चाहिए। जेम्स मिल का मानना है विधानसभा के जो सदस्य हैं यदि स्वतंत्र निर्दलीय रूप से आएंगे तो सभी वर्गों के बीच संतुलन स्थापित होगा, वह सभी के सहयोग से सामंजस्य के साथ कार्य कर सकेंगे। जेम्स मिल का मानना है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। जेम्स मिल यह मानता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली सभी का प्रतिनिधित्व करती है और अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जेम्स मिल यह मानता है कि उस समय की जो व्यवस्था है इंग्लैंड में, उसके अंतर्गत जो सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति है उसका चुनाव किया जाता है, लेकिन जो पराजित व्यक्ति है जिसे कम मत प्राप्त हुए हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। अतः सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हेयर प्रणाली का उपयोग
किया जाना चाहिए। जे.एस. मिल मताधिकार के संबंध में भी यह विचार रखता है कि मतदाताओं को कुछ विशेष योग्यताएं होनी चाहिए। उन्हें शैक्षिक रूप से दक्ष होना चाहिए, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, गणित के प्रश्न करने की योग्यता रखता हो और उसके पास संपत्ति भी हो। राज्य के द्वारा शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। राज्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करे, उन्हें अधिक से अधिक प्रशिक्षण दे, शिक्षण का कार्य दे, उन्हें शिक्षित करे। शैक्षिक योग्यता के साथ साथ संपत्ति की योग्यता भी जे.एस. मिल ने माना कि संपत्ति भी व्यक्ति की मताधिकार की योग्यता के अंतर्गत होनी चाहिए। संपत्तिहीन जो विहीन व्यक्ति है वह राज्य के कार्य में सही तरीके से भाग नहीं लेता, वह राज्य के प्रति उदासीन रहता है। अतः संपत्तिधारी व्यक्ति को, शिक्षितधारी व्यक्ति को मताधिकार की योग्यता हेतु योग्य जे.एस. मिल ने माना है। जे.एस. मिल का मानना है कि सभी का मत समान नहीं होता, मतों में गुणात्मक अंतर होता है। अतः बुद्धिमान, शिक्षित व उच्च वर्ग व्यक्ति को मताधिकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए। कम शिक्षित, मूर्ख, उदासीन व्यक्ति देश के सार्वजनिक हित के प्रति उदासीन रहता है, वह सही तरीके से सोच नहीं पाता है, वह सही तरीके से कार्य नहीं कर पाता। अतः उच्च शिक्षित व्यक्ति को, संपत्तिधारी व्यक्ति को गुणात्मक दृष्टि से योग्य माना है। उन्हें एक से अधिक मत देने के अधिकारी जे.एस. मिल ने माना है। जे.एस. मिल का मानना है जो शिक्षित व्यक्ति हो, जिसके पास में संपत्ति हो, अधिक गुण हो, वह मताधिकार के लिए योग्य है। उन्हें अधिक से अधिक मत देने की व्यवस्था जे.एस. मिल ने मानी है। उन्हें अधिक से अधिक योग्यता के अंतर्गत अधिक से अधिक मत दिए जाने के प्रावधान का जे.एस. मिल ने समर्थन किया। जे.एस. मिल खुला या सार्वजनिक मतदान का भी विरोधी करता है। जे.एस. मिल का मानना है कि गुप्त मतदान व्यवस्थाओं के विपरीत होता है। अतः खुला या सार्वजनिक मतदान होना चाहिए, क्योंकि जो मतदान की जो व्यवस्था है एक पवित्र व्यवस्था है, जिसमें सभी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति या अन्य व्यक्ति पूरी ईमानदारी के से मतदान करता है। अतः यह सार्वजनिक कार्य है, इस हेतु गोपनीयता नहीं होनी चाहिए, गुपचुप तरीके से मतदान नहीं होना चाहिए, मतदान खुले तौर पर होना चाहिए। जे.एस. मिल का मानना है कि उस समय महिलाओं को विशेष अधिकार व सुविधाएं नहीं थी। जे.एस. मिल ने महिलाओं के इन अधिकारों का समर्थन किया है। जे.एस. मिल का मानना है कि महिलाओं को दासता से मुक्त किया जाना चाहिए, उन्हें राजकीय नौकरियां दी जानी चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, साथ में पुरुषों के समान उन्हें मताधिकार की योग्यता के माना जाना चाहिए और उन्हें मत अधिकार का अधिकार दिया जाना चाहिए। जे.एस. मिल इंग्लैंड में उस समय महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए जे.एस. मिल ने महिलाओं के संबंध में यह विचार रखे कि उन्हें मत अधिकार का अधिकार दिया जाना चाहिए, उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए, नौकरियों में उन्हें उचित स्थान दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था के संदर्भ में यदि जे.एस. मिल के विचार देखें तो उनमें विभिन्न प्रकार की जो कमियां निकलकर सामने आती हैं, उन कमियों पर भी हम चर्चा करते हैं। मताधिकार और शैक्षणिक और संपत्ति प्रतिबंध उचित नहीं। जे.एस. मिल ने जो अपने प्रतिनिधित्वात्मक शासन संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए, उन विचारों में मताधिकार के लिए जो योग्यता निर्धारित की है कि मताधिकार शिक्षित व्यक्ति को मिलना चाहिए, संपत्तिधारी व्यक्ति को मिलना चाहिए, ये जे.एस. मिल के जो विचार हैं वह विभिन्न आलोचकों ने इस संबंध में आलोचना की है, क्योंकि जो मताधिकार का अधिकार है वह सभी व्यक्ति को मिलना चाहिए।
लेकिन जेम्स मिल केवल एक विशेष वर्ग के संदर्भ में मताधिकार की योग्यता की समर्थन करता है, बात करता है कि वह व्यक्ति मताधिकार के लिए योग्य है जिसके पास शिक्षा है, शिक्षित हो और वह उसके पास संपत्ति हो। उसके पास शिक्षित व्यक्ति और धारी व्यक्ति को मताधिकार की योग्यता मानता है, जो उचित नहीं है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व जटिल और अनुपयोगी। जेम्स मिल का मानना है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वह व्यवहारिक नहीं है, वह वास्तविकता से परे है। सामान्य जनता इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को सही तरीके से समझ नहीं पा सकती है, इसका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पाएगा। अतः ये एक जटिल प्रणाली है जिसे सामान्य जनता नहीं समझ पाएगी। सार्वजनिक मतदान उचित नहीं। जेम्स मिल का मानना है कि जो मतदान की जो व्यवस्था है वह सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। जेम्स मिल के सार्वजनिक संबंधी विचारों का विभिन्न विचारकों ने आलोचना की है कि मतदान खुले तौर पर होना चाहिए। जेम्स मिल का मानना है कि जो सार्वजनिक मतदान है वह खुले तौर पर होना चाहिए, जबकि मतदान की जो व्यवस्था है वह गुप्त होनी चाहिए। विभिन्न आलोचकों ने माना कि मतदान की जो व्यवस्था है वह गुप्त तरीके से ही होनी चाहिए। खुले तौर पर सही रूप से चुनाव की जो व्यवस्था है नहीं हो पाएगी। जनता वास्तविकता से परे हटकर इस व्यवस्था को उपयोग में नहीं ला सकेगी। अतः मतदान की जो व्यवस्था है वह सार्वजनिक तौर पर उचित नहीं है। लेकिन जेम्स मिल ने जो मतदान की व्यवस्था के संबंध में विचार प्रस्तुत किए, जेम्स मिल का मानना है कि मतदान की जो व्यवस्था है वह खुले तौर पर होनी चाहिए। जेम्स मिल का मानना है कि ये एक सार्वजनिक कार्य है, जबकि मतदान गुप्त तरीके से होना चाहिए ताकि वास्तविकता के आधार पर निर्वाचित व्यक्ति को पूरा किया जा सके, निर्वाचित ताकि उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। मतदान निर्भीक तरीके से, वास्तविक तरीके से किया जा सके, जनता सही तौर पर उचित तरीके से निर्वाचित व्यवस्थाओं को पूरा कर सके। जेम्स मिल के आज हमने प्रतिनिधित्वात्मक शासन संबंधी विचारों पर जो चर्चा की है, उन विचारों के आधार पर यह लगता है कि उस समय इंग्लैंड की तात्कालिक परिस्थिति और व्यवस्थाओं के संदर्भ में जेम्स मिल ने जो विचार प्रस्तुत किए, लेकिन जेम्स मिल के जो विचार हैं वह उस समय की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए किए गए। प्रतिनिधित्वात्मक शासन व्यवस्था के तौर पर यदि हम देखें तो उनके विचारों में बहुत सी कमियां दिखाई देती। जेम्स मिल शिक्षित संपत्तिधारी व्यक्ति को मतदान की योग्यता के आधार पर योग्यताधारी मानता है। साथ में जेम्स मिल ने अल्पसंख्यकों के हितों की जो बात की है उसके अंतर्गत आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को उचित माना है। जेम्स मिल के विभिन्न विचारों के आधार पर यदि हम देखें तो जेम्स मिल ने महिलाओं को भी मतदान का अधिकार दिए जाने का पक्ष रखा है। जेम्स मिल के विभिन्न विचारकों के ध्यान में रखते हुए हमें ये लगता है कि महिलाओं को उचित अधिकार दिए जाने के संबंध में जो जेम्स मिल ने बात कही उस समय की ये अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी व्यवस्था है और इसे आगे चलकर इंग्लैंड में शासन व्यवस्था के तौर पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। जेम्स मिल के महत्वपूर्ण विचारों पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।